Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we are going to discuss a new topic that is hypoparathyroidism. If you like our videos, please subscribe our channel and share it with your friends and classmates. So, without any further ado, let's move on to the topic. So, hypoparathyroidism क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Hypoparathyroidism is a rare endocrine disorder characterized by inadequate secretion of parathyroid hormone leading to hypocalcemia, hyperphosphatemia and associated with neuromuscular and systemic symptoms. So hypoparathyroidism में क्या हो रहा है? ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है बॉडी में, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है. हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल शरीर में कम हो जाता है. देन हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड एसोसिएटेड न्यूरोमस्कुलर एंड सिस्टमिक सिम्टम्स मीन्स न्यूरोमस्कुलर और सिस्टमिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट में अगर पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है. नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. होता क्यों है? तो सबसे पहली इटियोलॉजी है पैराथायरॉयडेक्टमी. अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड का रिमूवल हो गया है तो सिक्रेशन होगा कहाँ से, और सिक्रेशन नहीं होगा बॉडी में तो पैराथायरॉयड हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाएगा बॉडी में. देन थायरॉयडेक्टमी. देन थायरॉयड ग्लैंड का अगर रिमूवल हुआ है और साथ ही में आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो गया उसके साथ, तो पैराथायरॉयड बॉडी में कम हो जाएगा. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो सिक्रेशन कर रहा था पैराथायरॉयड हार्मोन का वो बॉडी में कम हो जाएगा, जिससे आप हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है. देन केनिक-कैफे सिंड्रोम. सी ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है पेशेंट को, ड्वार्फिज्म हो सकता है. तो दिस इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. एंड देन द नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी. अगर रेडिएशन थेरेपी हुई है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, पैराथायरॉयड कार्सिनोमा में, ठीक है, तो क्या होता है, या फिर थायरॉयड कार्सिनोमा में भी, तो क्या होता है कि जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स हैं वो भी डैमेज हो गए, और अगर ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्शन जो हो रहा था एक स्पेसिफिक अमाउंट में वो नहीं हो पाएगा और बॉडी में पीटीएच की डिफिशियंसी हो जाएगी. ओके. देन एनी ऑटो इम्यून डिसीजेज. कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी के सेल्स को या फिर आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स को अटैक कर रहा हो, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएं, तो भी पीटीएच की डिफिशियंसी हो सकती है. देन नेक्स्ट सर्जरी. कोई नेक्स्ट सर्जरी हुई है जिसमें या तो रिमूवल हो गया या फिर डैमेज हुआ है आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड को. देन जेनेटिक. अगर जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी है, फैमिली में रन कर रही है, कोई ऐसी कंडीशन है, कोई जेनेटिक ऐसी म्यूटेशन हो गई है बॉडी में, तो भी पीटीएच बॉडी में कम हो जाएगा एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा. देन हाइपोमैग्नीसीमिया. मैग्नीशियम की कमी हो जाना तो भी आपको देखने को मिल सकता है. देन डिजॉर्ज सिंड्रोम. अब डिजॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बॉडी ऑर्गन्स का कंप्लीट डेवलपमेंट हो नहीं पाता. सो इट मीन्स आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा. अगर डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो इसका सिक्रेशन कहाँ से करेगा एडिक्वेट अमाउंट में? तो डिजॉर्ज सिंड्रोम कुड बी अ कॉज. देन लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज. सो द फर्स्ट इज टेटनी. टेटनी बोलते हैं इसे हम. इसमें क्या होता है, मसल स्पाजम्स देखने को मिलेंगे, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे. सो टेटनी भी एक साइन है जिसमें आपको अगर मसल स्पाजम हो रहे हैं और क्रैम्प्स हो रहे हैं तो दिस कुड बी अ क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. देन पैरास्थीशिया. पैरास्थीशिया में क्या होता है, नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ठीक है, या तो हाथ पूरा सुन्न हो जाएगा एकदम, ठीक है, या फिर टिंगलिंग होगी, ऐसे जैसे कोई पिन चुभा रहा हो ऐसा सेंसेशन होगा हाथों में, पैरों में और लिप्स में. और टेटनी में क्या हो रहा है, मसल स्पाजम हो रहा है. तो स्पास्टिक मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जैसे होता है ना, वैसे अकड़ना ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, मरोड़ जिसे बोलते हैं वो होता है स्पाजम. नाउ द अदर वन इज मसल स्टिफनेस और पेन. मसल स्टिफनेस हो सकती है, पेन हो सकता है. देन सीजर्स. सीजर्स भी आ सकते हैं अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. देन एंजाइटी, डिप्रेशन और इरेटेबिलिटी. एंजाइटी हो सकता है पेशेंट को, डिप्रेशन हो सकता है और इरेटेबिलिटी, इरिटेबल हो सकता है पेशेंट. देन कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस हो सकता है पेशेंट को, और एरिथमिया मीन्स हार्ट रिदम में डिस्टर्बेंस हो सकती है.
देन पेशेंट का स्किन ड्राई हो सकता है, उसके नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं जो ईजिली टूट जाएं, उन्हें ब्रिटल नेल्स बोलते हैं। देन हेयर लॉस हो सकता है पेशेंट को, एंड कैटरेक्ट भी हो सकता है। और कैटरेक्ट क्यों होगा? लॉन्ग टर्म हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कैटरेक्ट हो सकता है पेशेंट को। देन चौविस्टिक साइन, चौविस्टिक साइन में क्या होता है कि फेशियल मसल ट्विचिंग व्हेन टैपिंग द फेशियल नर्व, जब हम फेशियल नर्व को टैप करते हैं तो एकदम से ट्विच होने लगता है हमारा फेशियल मसल। यू कैन सी दिस इन द वीडियो। देन नेक्स्ट इज ट्रोसुअस साइन। ट्रोसुअस साइन में क्या होता है? कार्पल स्पाज्म आफ्टर इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कफ, जब आप ब्लड प्रेशर कफ पेशेंट के अप्लाई करोगे और जब आप उसे इन्फ्लेट करोगे तो कार्पल जो है उसमें स्पाज्म देखने को मिलेगा, आपको कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। So these are the clinical manifestations of this particular disease. Now let's move on to the diagnostic evaluation of the disease. So the first is low serum calcium levels. कैल्शियम लेवल्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। हाई सीरम फॉस्फोरस लेवल्स बढ़ जाएंगे। देन लो और इन अप्रोप्रिएटली नॉर्मल पीटीएच लेवल्स, ठीक है, बहुत लो हो जाएगा पीटीएच का लेवल, सिंपल सी बात है। विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएंगे हम और बोन डेंसिटी स्कैन करवाएंगे हम पेशेंट का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज, जिसमें पहला है अक्यूट हाइपोकैल्सीमिया। अगर अक्यूट हाइपोकैल्सीमिया है तो क्या करना है? तो हम सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनसली पेशेंट को, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं लाइक टेटनी और सीजर्स ये सब देखने को मिल रहा है तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करोगे एज अ सप्लीमेंटेशन फॉर हाइपोकैल्सीमिया। देन मैनेजमेंट फॉर क्रोनिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर क्रोनिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या? ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट दोगे पेशेंट को। देन विटामिन डी एनालॉग्स, मतलब विटामिन डी भी देना है। क्यों देना विटामिन डी? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी है पेशेंट को तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप कितना भी बाहर से कैल्शियम देते रहोगे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से कोई फायदा नहीं होगा। देन मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाइपोमैग्नीसीमिया भी एक कॉज था इसमें। तो अगर मैग्नीशियम बॉडी में कम है तो हम मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देंगे। देन पीटीएच रिप्लेसमेंट थेरेपी, पैराथायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट पीटीएच, ठीक है। ह्यूमन पीटीएच जो होता है, आप हार्मोन को ही रिप्लेस कर दो, है ना, जो ग्लैंड सिक्रीशन कर रहा है या फिर जिसकी चीज़ की कमी है उसे रिप्लेसमेंट दे दो, तो आप रिकम्बिनेंट पीटीएच आपको बाहर से भी एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है। देन लो फॉस्फोरस डाइट, क्योंकि हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, इसलिए लो फॉस्फोरस डाइट देनी है। और फॉस्फेट बाइंडर्स भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। अगर हाइपर फॉस्फेटीमिया लंबे समय तक रह रहा है पेशेंट में तो आप फिर फॉस्फेट बाइंडर्स दे सकते हो पेशेंट को। देन और क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले पेशेंट को हाई कैल्शियम डाइट देंगे, जिसमें डेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, लीफी ग्रीन्स यूज़ कर सकते हो, तो हाई कैल्शियम डाइट देनी है। अवॉइड हाई फॉस्फोरस फूड्स, और हाई फॉस्फोरस फूड्स जो होते हैं उन्हें अवॉइड करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, ये सब आपको अवॉइड करना है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल for the management of hypoparathyroidism. Now let's move on to the nursing diagnosis. So सबसे पहला है risk for imbalanced nutritional status related to inability to absorb calcium. अगर बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो हाइपोकैल्सीमिया वैसे ही हो जाएगा पेशेंट को। तो इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। Then acute pain related to neuromuscular irritability, risk for injury related to seizures or tetany, knowledge deficit related to disease process and management, and impaired physical mobility related to muscle stiffness or spasms. So that's it. These are the nursing diagnosis for this particular condition. And I hope you understood the whole topic. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं then please like our video, share it with your friends and classmates and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.